मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल के बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पे हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पे पूरी दुनिया आबाद थी और स्पेसशिप पे रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे ज़मीन पे फेंका करते थे। फिर एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था। असल में ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी इंसान की और आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर इस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और इसे अच्छे से रिपेयर करके उसे ठीक कर देता है और उसे नई बॉडी लगा देता है। फिर एक दिन वो रोबोट सोकर उठती है। असल में वो एक लड़की थी और वो अपने ठीक होने पे बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, लेकिन डॉक्टर उसे उसकी बात का जवाब नहीं देता। लेकिन डॉक्टर उसे इतना बता देता है कि जब तुम हमें मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो ठीक था और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके उसे ठीक कर दिया। इसके बाद डॉक्टर उसे अपना सिटी दिखाता है। वो इस सिटी को देख के काफ़ी खुश होती है और वो इस दौरान उस स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई दुनिया है। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था, जिसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी पर दुनिया बहुत अच्छी है, वहाँ पे हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। वहाँ पे अमीर लोग रहते हैं और जबकि हमारी दुनिया में गरीब लोग। और तभी डॉक्टर उसे एक नाम देता है और उसे बताता है कि आज से उसका नाम अलीटा है। अलीटा अपना ये नाम सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि ज़मीन पर रहने वाले सब इंसान असल में स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में खेत हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और बहुत कुछ। इसके बाद अलीटा एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम होगो होता है और वो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफ़ी तारीफ़ें करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी। अलीटा और होगो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर उसी रात सिटी में एक लड़की का कत्ल हो जाता है। असल में इस सिटी में एक रियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और फिर बाद में उनके स्पॉट सेल कर देता था। फिर उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो रात को देर से वापस आ रहे थे। अलीटा देखती है कि उसके हाथों पे खून लगा हुआ है। ये सब देख के अलीटा को ऐसा लगता है कि शायद सीरियल किलर डॉक्टर ही है। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उनकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर ने जो बॉडी अलीटा को लगाई है वो असल में उनकी बेटी की बॉडी है, लेकिन अब डॉक्टर की बेटी तो मर चुकी थी इसलिए उन्होंने अलीटा को दे दी। फिर इसके बाद होगो अलीटा को एक गेम खेलने के लिए ले जाता है और यह गेम सिटी में काफ़ी फेमस थी। अलीटा सबको अपनी स्किल से इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो ये गेम काफ़ी अच्छा खेलती है और वो इस गेम में जीत भी जाती है। फिर इसके बाद होगो अलीटा को अपने फेवरेट प्लेस पे लेके जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा सिटी नज़र आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफ़ी नज़दीक से नज़र आ रहा था। फिर अलीटा देखती है कि स्पेस से ज़मीन की तरफ एक बहुत बड़ा पाइप आ रहा है जिस पे होगो उसे बताता है कि असल में स्पेसशिप का सारा गार्बेज इसी पाइप के थ्रू नीचे आता है। होगो इससे बताता है कि मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन चला भी जाऊँगा। अलीटा पूछती है स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पे होगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें अलीटा देखती है कि डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीटा इनका पीछा करती है, जिस पे अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर किलर नहीं बल्कि वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उनकी बॉडी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जिसके बदले काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पे अलीटा को डॉक्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पे एक किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। वो किलर डॉक्टर पे हमला कर देता है। तब अलीटा बहादुरी से किलर का सामना करती है और उसे इतना मारती है कि उसे भागने पे मजबूर कर देती है और दूसरी किलर को मारने में कामयाब हो जाती है। फिर इसके बाद अलीटा और डॉक्टर किलर का सर लेकर फैक्ट्री में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। फिर अलीटा डॉक्टर से पूछती है कि वो वॉरियर हंटर कैसे बने, क्यों बने, जिस पे डॉक्टर उसे बताता है उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी मिल के रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर
उन्हीं की बेटी को उठा के लेकर चला गया। डॉक्टर को उस रोबोट पे काफ़ी गुस्सा आया। डॉक्टर ने अपने ही बनाए रोबोट को तोड़ दिया, उसे मार डाला और फिर इसके बाद डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है, जो असल में सिटी में होने वाली रेस गेम का ओनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंट्रोल कर रहा था। और वेक्टर के साथ ही हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेज देगा। फिर इसके बाद हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट डॉक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि रोबोट उसे बताता है कि मेरी ऐसी हालत अलीटा ने किया है, जिस पे वेक्टर उसे कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट के आ गए। फिर रोबोट उसे कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। इस पे वेक्टर उसे कहता है कि अब तुम्हारा काम यह है कि तुमने अलीटा को मार के मेरे पास लेके आना है। फिर होगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेके जाता है। होगो अलीटा को बताता है कि जो इस रेस का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। फिर होगो अलीटा को एक शिप भी दिखाने के लिए लेके जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, जो दुश्मनों का शिप है। ये शिप अलीटा को काफ़ी अट्रैक्ट करता है और अलीटा पानी में कूद कर इसके पास चली जाती है। अलीटा को इस शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी के साथ रिप्लेस कर दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी थी। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये बॉडी काफ़ी पावरफुल है, इस पर वेपन भी लगी हुई थी और अगर इसे मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ रिप्लेस कर दिया तो तुम इस शहर को डिस्ट्रॉय कर दोगे। डॉक्टर के मना करने पे अलीटा काफ़ी गुस्से में आ जाती है। फिर अलीटा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद अलीटा फैक्ट्री में चली जाती है और वो डिसाइड करती है कि आज के बाद वो भी एक वॉरियर हंटर है। फिर वो होगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पे सिटी के सारे हंटर बैठे हुए थे और वो सब लोगों को उकसाते हैं कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए। अलीटा उन्हें बताती है कि वही वो हंटर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी सबको भी मार। फिर वहाँ पे एक हंटर अलीटा का काफ़ी मजाक बनाता है। वो उसे कहता है कि आखिर तुम इतनी सी हो, वॉरियर हंटर कैसे बन गई। ये सुनकर अलीटा उसे मारती है और वो जाके पीछे गिरता है और ये सब देखकर सब हंटर हैरान हो जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पे वेक्टर का रोबोट आ जाता है, जो अब साइज़ में काफ़ी बड़ा हो गया था। डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। वहाँ पे आकर वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है। बदले में अलीटा भी उस पर अटैक करती है, वो उसका काफ़ी मुकाबला करती है। तो वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पे आ जाता है और अलीटा भी रोबोट का पीछा करते हुए अंडरग्राउंड जगह पे आ जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में होगो और डॉक्टर आ जाते हैं, जो उस रोबोट को मारते हैं, उसका काफ़ी मुकाबला करते हैं, उसकी बॉडी को जला देते हैं और फिर वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की बॉडी को अपने साथ ले आते हैं। अब हम देखते हैं कि अलीटा की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसी रोबोट की बॉडी जो शिप में से मिली थी अलीटा के सर के साथ जोड़ देते हैं। अगली सुबह जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। अगले दिन अलीटा होगो के पास जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। होगो अलीटा की बॉडी को देख के काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और उसकी बॉडी को देख के काफ़ी खुश होता है। फिर होगो अलीटा को कहते हैं हमें स्काई सिटी जाना होगा जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार के लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस गेम में जीत के लिए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीटा उसे अपना दिल निकाल के देती है और उसे कहती है ये ले लो और इसे जाके सेल कर दो, जिसके बदले तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे और तुम भी स्काई सिटी चले जाना। और अलीटा का जो दिल होता है वो कोई आम दिल नहीं होता, बल्कि वो एक पावरफुल दिल होता है। ये दिल इतना पावरफुल होता है कि इससे इस शहर को इलेक्ट्रिक सिटी दी जा सकती है। लेकिन होगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना दिल संभाल के रखो क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। होगो उससे कहता है कि तुम्हें रेस में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये सुनकर अलीटा तैयार हो जाती है और ये सब कुछ वो होगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो होगो को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो उन सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुमको 5 मिलियन
पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे अलीटा ने क्लब में मारा था, जो अपनी इंसल्ट पर अलीटा से बदला लेना चाहता था, और ये बदला वो होगो से लेना चाहता था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्ज़ाम होगो पे लगा देता है। अब क्योंकि होगो पर किसी को मारने का इल्ज़ाम था, इसलिए वो किलर बन चुका था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं, जिसने रेस में पार्टिसिपेंट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर थे वो सब अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी। वो सबका मुकाबला करते हुए एक एक करके सबको मारती रहती है। तभी अलीटा के पास होगो की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि मेरे पीछे वही हंटर पड़ चुका है जो हमें क्लब में मिला था। तब अलीटा उस रेस को छोड़कर होगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफ़ी बुरा मारती है। फिर हमें इसी सीन में दिखाया जाता है कि होगो एक किलर बन चुका है, जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। अब होगो को मारने के लिए वहाँ की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सबका मानना था कि होगो एक किलर है और उसे मार देना चाहिए। इसीलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो होगो को मार डाले, लेकिन अलीटा ऐसा नहीं करती, जबकि वो हंटर अपनी तलवार से होगो को मार डालता है। और यहाँ पर होगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते ही देखते होगो मर जाता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और जो अलीटा को कहती है कि तुम होगो का सर काट लो, क्योंकि हम इसके सर के साथ एक रोबोटिक बॉडी लगा देंगे और होगो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे अलीटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए होगो का सर सबके सामने लेकर आती है। फिर इसके बाद अलीटा होगो का सर डॉक्टर के पास लेके आती है। डॉक्टर एक ऑपरेशन करके होगो के साथ एक बॉडी लगा देते हैं, जिसके बाद होगो दोबारा ठीक हो जाता है। इसके बाद होगो और अलीटा दोनों खुश थे, क्योंकि होगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी आ गई थी। यहाँ पे डॉक्टर सबको बताता है कि वेक्टर सबके साथ धोखा देता है, सबके साथ फ्रॉड करता है। वेक्टर सबको कहता है मैं तुम सबको पैसे देकर स्काई सिटी ले जाऊंगा, जबकि पैसों के ज़रिए आज तक कोई भी स्काई सिटी नहीं गया। डॉक्टर ने ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों स्काई सिटी में पैदा हुए थे और हम यहाँ तो अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे। फिर इसके बाद हम यहीं पे फंस गए। और ये सब सुनकर अलीटा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। लेकिन वहाँ पर जो वेक्टर की सारी मशीनें होती हैं वो अलीटा पर अटैक कर देती हैं। लेकिन अब अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफ़ी पावरफुल थी, वेपन्स वगैरह जिस पर लगी हुई थी, इसलिए अलीटा सबको एक एक करके मारती जा रही थी। सब मशीन्स और रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलीटा जाती है विक्टर को मारने के लिए। फिर वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे अलीटा काफ़ी इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी अब अलीटा की मेमोरी वापस आ गई थी। अलीटा देखती है कि वो एक फ़ाइटर थी, इसने उस वर्ल्ड वार में भी हिस्सा लिया था जो आज से 300 साल पहले हुई थी, जिसमें अलीटा के सारे साथी सारे फ्रेंड्स मारे गए और अलीटा को भी इंजर्ड करके गार्बेज में फेंक दिया। और यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का ओनर कर रहा है। अलीटा को याद आता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मैंने स्काई सिटी के ओनर को मार डालना है। जब उसकी मेमोरी वापस आती है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि उसने काफ़ी सारे अपने साथियों को खो दिया। और तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और अलीटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। अपनी तलवार से वेक्टर की तरफ भी हमला कर देती है और वेक्टर की भी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि होगो स्काई सिटी की तरफ जा रहे हैं, उन पाइप्स के ऊपर से जाके। तभी अलीटा भी अच्छा करते हुए उसके पीछे जाती और वो उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों नीचे साथ रह के ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे। होगो अलीटा की बात मान भी जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था, जिसके बाद वो एक अपना हथियार नीचे ज़मीन की तरफ फेंकता है, जिससे होगो की पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वो नीचे गिरने ही वाला था कि अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती, लेकिन उसकी बाजू टूट जाती है और वो जाके नीचे गिर जाता है। अब अलीटा को ये सब देख कर बहुत गुस्सा आता है
और वो डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी, स्काई सिटी के ओनर को ज़रूर मारे, क्योंकि वो हुगो की मौत का बदला लेना चाहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अलीटा इस रेस में हिस्सा लेती है और वो ये रेस जीत भी जाती है। फिर इसके बाद वो अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और इसके साथ ही मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।